मनीष तिवारी जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मा सच में होती है? अगर हाँ तो उसका स्वरूप क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मनीष तिवारी। हाँ, मनीष तिवारी तो इस ढांचे का नाम है। इस ढांचे का नाम है, तुम्हारा नाम थोड़ी है। तुम्हारे ढांचे का नाम मनीष तिवारी है। इतना काट दिया जाए तो तुम कट गए क्या? तुम्हारा हाथ कटा तो जिससे हमारा संबंध होता वो मैं नहीं होता। समझ पा रहे हो हमारी बात? मैं और मेरा, मेरा अलग होता है और मैं होता है। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं। मेरा सर, मैं सर हूं, ऐसा तो नहीं। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरी छाती, मेरा पैर, पूरे ढांचे को मेरा शरीर। कभी ये तो नहीं बोलते हो मैं शरीर हूं। मेरा शरीर बोला जाता है या मैं शरीर बोला जाता है? मेरा बोला जाता है। मेरा माइक, मेरी तकिया, मेरा टेबल, इतनी दूर है हमसे वो। ऐसे ही दूर है हमसे जैसे ये अज्ञान के कारण हम समेटे बैठे हुए हैं और इसे मैं माने हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, अंदर चलो। ये बाहर का ढांचा हो गया। मन, आज मेरा मन लग नहीं रहा। मेरा आया ना, मैं मन तो नहीं आया ना। तो मेरा चित्त आया ना, अहंकार, मेरा अहंकार आया ना, मैं अहंकार तो नहीं आया ना। मेरी इंद्रियां, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरा, मैं तो नहीं आया। और अंदर चलते हैं, तीसरा शरीर, कारण शरीर, उसे स्वभाव कहते हैं। मेरा स्वभाव है कि मैं, तो तीनों शरीर मैं नहीं हुए। तो मैं कौन है इसके अंदर? वही आत्मा। मैं मनीष तिवारी नहीं है, मैं शुद्ध ब्रह्म आत्मा है। मनीष तिवारी इस ढांचे का नाम है। अब इतना ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे ना। तो खिलवाड़ है इतना ज्ञान हो ना। अब साधना में लगना पड़ेगा। जब साधना में लगोगे और एक एक शरीर का त्याग होता चला जाएगा, तब अनुभव होगा। और जब मैं का अनुभव हो गया तो मुक्त हो गए। पर जब अभी तो सुन लिया, अभी ज्ञान भी हो गया, तो ये ज्ञान काम नहीं करता। अभी तो कहा नकली ज्ञान और असली ज्ञान में अंतर होता है। नकली ज्ञान होता है पढ़ सुनकर, और असली ज्ञान होता है भजन करके अनुभव करके। हलवा का पूरा, हाँ, वो आपने कंठस्थ कर लिया। इतने ग्राम आटा होना चाहिए, इतनी बार कलाना चाहिए, वो ऐसा रंग हो जाना चाहिए, इतना घी, इतना चीनी, और सब पानी, और सब पूरा, लेकिन खाया कभी नहीं। तो मतलब क्या रहा? खाना है आत्मबोध होना, और ज्ञान है आत्मा का, ये हलवा का बनाने की प्रक्रिया पूरी सीख, सुन करके बोलना, अनुभव करना, हलवा बना के खाना, यह साधना। साधना करो, साधना से तब आत्मबोध होगा। किसी गुरु का आश्रय लेकर उसके अनुसार बताई हुई साधना में चले तो आत्मबोध। आत्मा तो तुम हो। देखो, ये चल रहा है, हमारी आवाज कवर कर रहा है, तो इसमें पावर बिजली का है कि नहीं? अगर करंट ना हो, दिखाई नहीं दे रहा, लग नहीं रहा, लेकिन करंट है इसमें। अगर पावर ना हो तो ये चलेगा नहीं। अच्छा, वही पावर इसमें आवाज खींच रहा है, वही पावर हाइड्रोजन में लाइट दे रहा है, वही पावर एसी में ठंडा कर रहा है, वही पावर हीटर में गर्म कर रहा है। पावर है। जब पावर नहीं रहेगा तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। पावर है, उसी पावर का नाम शास्त्रीय शब्दों में आत्मा कहते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो है ना, है उसी पावर को, जिस पावर से आप हाथ जोड़ रहे हो, जिस पावर से आप बोल रहे हो, जिस पावर से आप सुन रहे हो, जिस पावर से आप देख रहे हो, उसी पावर का नाम आत्मा है। अब उस पावर का जिसको हम वर्णन कर रहे हैं वो मैं है, वो मैं ही हूं। और मैं हूं में शीशा में देखो मैं हूं तो ये लगेगा मैं हूं। बस यही भ्रम है, यही माया है। इससे हटो और फिर अंदर देखो, जो मैं है वही पावर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वो है, उसके बिना सत्ता ही नहीं है। जब आदमी मर जाता है
तो ढांचा तो यही रहता है ना, लेकिन जो गया वो पावर, बिजली ऑफ हो गई, पावर खत्म, बोले मर गया। पावर आ गया, अरे बोले जी गया। बिजली का पावर है। जैसे बिजली है तो प्राकृतिक पावर है, आत्मा है तो चिदानंद पावर है। उसी पावर से अनंत ब्रह्मांड, जड़ चैतन्य सब चल रहे हैं, पावर वही है। अब जैसे बिजली करणों में, करण माने समझते हो ना, ये सब करण है, करणों के प्रभाव से अनेक दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। अब मान लो लाल है तो लाल लाइट है, हरी तो हरी लाइट है। अब लाइट है उसका केवल एक प्रयोजन नहीं है, उसके लाखों प्रयोजन है। अगर लाख करण है तो बिजली लाख प्रकार से दिखाई देगी। मोटर में पानी खींचते हुए अलग अलग सब है ना, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। क्यों? बिजली 10-20 प्रकार की तो होती नहीं, बिजली तो एक है, 10-20 प्रकार से उसका प्रयोग है, अलग अलग उसका प्रभाव है। वही बिजली एक जगह ठंडा कर रही, वही बिजली एक जगह गर्म कर रही, वही बिजली जीवन है, वही बिजली मरण है। नहीं है, मार देगी आपको, जला के राख कर देगी। तो बिजली तो एक है, ऐसे ही परमात्मा एक है। कहीं जन्म लीला, कहीं पालन लीला और कहीं विनाश लीला उसी एक की हो रही। जब ज्ञान हो जाता है तो जीव शांत और आनंदित हो जाता है। अभी हमें ये वाचिक ज्ञान केवल सुनने में आया, अनुभव में तब आएगा जब भजन करोगे, साधना करोगे, तब अनुभव, और जब अनुभव में आएगा तब मुक्त हो जाओगे। ये केवल बोल लेने से या सुन लेने से मुक्त नहीं हो जाता, उसका अनुभव करे तब। जैसे हमारी भूख केवल भोजन की प्रक्रिया सुन लेने से, भोजन के प्रकार सुन लेने से, भोजन का स्वाद सुन लेने से हमें स्वाद नहीं आएगा, हमारी भूख नहीं मिटेगी, हमें खाना पड़ेगा। ऐसे ही इसके श्रवण मात्र से काम नहीं चलेगा, हमको साधना करनी पड़ेगी। हमको गुरुदेव का आश्रय लेकर साधना के द्वारा ये अनुभव करना होगा। महाराज जी कितने सरल ढंग से, महाराज जी जो वेदों का सार है, एकदम ऐसे लग रहा था कि एकदम क्लियर क्लियर, ये परत ये परत ये परत। हाँ, तो अब ये जब अनुभव में आ जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। दुख सुख से परे, जन्म मृत्यु से परे, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, एक परम आनंद, वही तो परमहंस स्थिति होती है। साधना की शुरुआत कहाँ से? गुरुदेव के चरणों से। गुरु का, जैसे सिर्फ आप इस विषय को जाने तो शुरुआत संत समागम से हुई ना, संत समागम से। इसकी शुरुआत संत समागम से हुई और इसकी पूर्णता भी संत समागम से ही हो जाती, जब हम संतों का आश्रय ले लेते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न हो तो इसकी प्रथम साधना क्या है, फिर इसकी द्वितीय साधना क्या है, अब मुझे इतना ऐसा अनुभव हो रहा है, अब इसके आगे क्या है, इसलिए पूरे जीवन को समर्पित करके गुरुदेव के आधार पर चला जाता है। तो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम स्थिति आने लगती है। कृपा के सब वैष्णव को तो पर्याप्त है। महाराज जी पूछ रहे हैं आप ठीक हैं? को बरं नमस्कार किए सापडविले वाटे जाता गंगा स्नान, मस्तकी जो जाना ठेवला कर, और क्या कहे मुझे पावशर रूप देना चाहे, भोजना मागती
तूप पावश, लेकिन पडला विसर स्वप्नामय, वो मैं भूल गया। तूप वो घी देने का था, वो मैं भूल गया। वो भूल गए वाला तूप आपको आप देने के लिए पावशेर वहाँ से लाए वाला है। ये तुकाराम महाराज जी का एक अभंग बोल रहे हैं। जैसे तुकाराम महाराज जी को प्रकट में तो गुरु दीक्षा नहीं हुई, तो स्वप्न में गुरु आदेश हुआ था। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि सुबह का समय था, जब मैं गंगा स्नान जा रहा था, तब गुरु मुझे रास्ते में मिले, मुझे मार्ग दिखाया और मेरे सर पे हाथ रखा और फिर मुझे बोला कि मुझे 1 पाव घी वो देना। तो इतनी हड़बड़ी में ये सब हो गया कि तुकाराम महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं घी देना भूल गया और स्वप्न से जाग गया। जो महाराज जी बोल रहे कि जो तुकाराम महाराज जी का एक स्वप्न में जो घी देने का बाकी था, वो आज हमने आपको दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये श्री जी की सेवा में लगा रहा। माऊली की ये है। हाँ, और वो वृंदावन की गोपी की अवस्था क्या होती है, विरह कैसा होता है, ऐसा लिखा है कि बस। उन्होंने बोले घुणु बाजे घन घना, वारा वाहे ऋण धुना, भवतारू कुहा का ना वेगी भेटवा का, मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारी भेंट करो जाए। हाँ, अगर तुम मुझे सुमना की सेज डाली, मुझे अच्छी नहीं लगती। सुमन की सेज हाँ शीतल है, अच्छे, लेकिन मुझे लिए अच्छे क्यों? वो भगवान कृष्णा का मुझे विरह इतना हो रहा है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर का, कुछ नहीं। वही विरह से चंदना की चोड़ी अंग अंग पूरी, चंदन की वो चंदन लपटाया सब आंगों में, वो मुझे आगे के जैसा बोल रहा है। क्यों? भगवान मुझे होना चाहिए। चंदना की चोड़ी अंग अंग पूरी। और गायन करने वाले हमारे लोग हैं सब, बहुत अच्छा बात है। लेकिन वो बोल रहे तुम्ही गाता सोरे ऐकून द्याई उत्तरे, कोकिळेवर जावे तुम्ही बयान। नको नको, अब सुनना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं। नहीं, ऐसी मेरी अवस्था हो, गोपी की अवस्था हो गई। वृंदावन में रहने वाले गोपी की अवस्था अभंग में लिखी है। हाँ, तरन उसमें उनको आगे बोल के बोला है, हाँ, तुम्ही गाता सोरे ऐकून कोकिळेवर जावे तुम्ही बयान, दर्पणी पाहता रूप न दिशे आपुली। मैं अगर दर्पण में देखता हूँ, ज्ञानोबा कहते तो मेरा मुंह मुझे दिखता है, मैं तो उठल भगवान ही दिखता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा उनका विरह की कहना है। हमारे साथदार करते महाराज से कुछ तो सुनो बोल के, ऐसा उनको कुछ तो। हम बच्चे हैं, हम क्या आपके सामने सुनावे। आप कृपा करके हमको जो सुना रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं आकर, आपकी अहेतु की कृपा है। हम तो बच्चे हैं आपके दास हैं हम आपके, कैसे। नहीं, मुझे ऐसा बैठना नहीं अच्छा मालूम ना सर, लंबा पड़ना ऐसा। और मेरे लिए मांगना है, मेरे लिए मुझे दास बना दो, दास बनाओ, ये तही मांगना है मुझे, कुछ नहीं। सबसे खास बात यही है प्रभु का दासत्व, खास बात प्रभु का दासत्व है। और वो प्रभु ने आपको दे रखा है, वो तो आपके हृदय में विराजमान है। महाराज हर समय सर पे विराजमान रहते हैं। अब दासता तो आपकी सिद्ध हो चुकी है, आपकी दासता परिपक्व हो चुकी है, पर दासता की भूख ही ऐसी है कि वो कभी परिपक्व लगती ही नहीं। ऐसा लगता है कोई कृपा करे, मुझे प्रभु का दास बना दे, मुझे प्रभु का दासत्व दे दे। कभी भजन में, प्रेम में, दासत्व में पूर्णता ही नहीं अनुभव होती, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, इसलिए हर समय अभाव रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। तन मन के बिछुरे नहीं, ये प्रेम वृंदावन का ठाकुर का ऐसा है कि तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। अरबरात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ये ऐसा प्रेम है, इसमें
जैसे अभी आपने बताया कि वो दर्पण में देख रहे हैं तो अपना प्रतिबिंब नहीं, विठ्ठल भगवान दिखाई दे रहे हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, नेत्रों में प्रीतम की मूर्ति समा गई, वो कभी दूर नहीं, फिर भी दर्शन की लालसा है, फिर भी दर्शन की प्यास है। निरंतर नाम चल रहा है, फिर भी नाम जप की आकांक्षा है। प्रभु के दासत्व ही हमारा जीवन है, फिर भी दासत्व की आकांक्षा है। ये ऐसा विषय है ही कि इसमें कभी पूर्णता नहीं होती इसमें कभी पूर्णिमा नहीं आती, इसमें सदैव अभाव, अपूर्णता का अनुभव होता रहता है जी। हाँ, मग ऐसे 40 एक पंढरपूरची लावली हरिपाठ तुमका एक आज 40 ये हमारे लिए लाए। हाँ तुम्हारे लिए ऐसे 40 30-35 अपनी 35 सबको बांट देंगे तुमको अभी ये नाम का महत्व बाबा ये माता जी है सब वैष्णवजन श्री जी का प्रसाद पाना। उनकी बहुत इच्छा है। विठल 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 विठला 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 विठल विठल अब ऊपर 2 मिनट बाद महाराज को सीधी की चुनरी लाओ। की कृपा के बहुत कृपा के गाँवों में तो यहाँ का सब कुछ रमा ही हुआ है। परिक्रमा में निकलते हुए प्रणाम करके ही निकलते हैं। बस संकोच होता रहा कि अंदर गली में जाएं या बाहर लेकिन भावों में तो जब भी वृंदावन परिक्रमा में होते ही हैं तो अरे नाम सुख विश्वास थोड़ा ले हमारे अब हमें से बैठे हमारी सेवा ठाकुर जी ने यही लगा रखी है, गीता देना गीता लेना। बहुत जन के ऊपर बहुत कृपा है। सब सरल भाषा में जो भगवान की अमृतमय वाणी है, सरल भाषा में जन जन तक पहुंच रही है। ये विशिष्ट कृपा आपके द्वारा भगवान ने करवाई, जो हमारी गीता की एकदम सरल। उन्होंने इस सेवा के लिए सुना है, ये उनकी कृपा है। इसको ऊपर से किया सम्मान। हमारी जी किडनी तो फेल ही है, अब आकृति प्रकृति सब उससे सूझ जाती है, प्रभावित। लेकिन आपका भाव बल, तपोबल और धाम के निष्ठा बल, हाँ, सबके लिए एक प्रेरणा है। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम नीचे बैठ जाए। फिर आपके लिए वो शारीरिक वो होगा, वो थोड़ा
हमारे बार बार तो चरणों में बैठ के सुने होते। वो आपने, यद्यपि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप वहीं अच्छे आराम से आप बैठ लें, हमें भी अच्छा लगेगा। बस बार वो 2-4 मिनट मलूक वाले महाराज श्री निकले कृपा करने आए संत, कृपा करने आए। और रमन जी महाराज श्री से बात हुई थी, वो भी आए तो जी जी। अब महाराज जी, भगवान अपने जन को इन्हीं रूपों में विशेष प्यार करते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है, वो हमें प्यार करते हैं कि नहीं? तो आपने जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरसठ दीन्हा, ये प्रभु का विशेष प्यार आपकी कृपा से, आप संतों की कृपा से अनुभव होता है कि विशेष प्यार प्रभु कर रहे हैं। नहीं अधम किसी योग्य नहीं, न शरीर न मन किसी योग्य नहीं, लेकिन बस सेवा और संतों की कृपा यही अनुभव करा रही कि अब हम कह सकते हैं हमारा जीवन धन्य है। अब हम आज कह सकते हैं हमारा जीवन धन्य है, क्योंकि हमें संतों का समागम मिला, संतों का दर्शन मिला, तो ये जीवन धन्य है। आपके माध्यम से जिस ढंग से धाम निष्ठा, राधा नाम निष्ठा, इसका भाव पूरे विश्व तक, वो निश्चित रूप से शताब्दियों तक की एक अमर प्रेरणा है। किशोरी जी ने आपको चुना है इसका। बस ऐसा ही कुछ उनकी कृपा को, नहीं तो किसी योग्य नहीं महाराज। हम तो एक ही बात कहते हैं कि ये तो उनकी विभूति है कि किसको किस कार्य के लिए, किस भाव के लिए वो चुन लें। वो प्रयास साध्य नहीं, वो उनका कृपा का भाव। महाराज जी, हम सब सरल भाषा में जैसे आपने रचना की है, बस उस एक श्लोक की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हम सब कहते तो हैं, तो उसको हम सरल भाषा में, जिस भाषा से आपने ग्रंथ में लिखा है, उसी भाषा से हम सुनना चाहते हैं सब। वैसे तो महाराज श्री आपके भाव का ही सब लोग प्रभाव में हैं, फिर भी आप जी का भाव है तो हम 2 शब्द इस पे। वस्तुतः गीता जी में प्रथम बात तो यह है कि धर्म शब्द कहीं भी रिलीजन, मजहब उस रूप में तो है ही नहीं कि उसके त्याग की बात, सार्वभौम है, सार्वभौम है। प्रारंभिक चरण में इस भाव को लें तो वो ये है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो लेकिन जो आरोपित धर्म अपने ऊपर वृत्तियों के, विकारों के जो आ जाते हैं, जो बीच में आवरण बन जाते हैं, तो उस सब का त्याग और अपने स्वभाव में आ जा। लौकिक कर्मों के संस्कार विकार अंदर ना जाएं, केवल भीतर से उस भाव में रहे, मामेकम शरणम ब्रज। और दूसरा यह भी है कि धीरे धीरे, क्योंकि प्रारंभ में अध्यात्म करना ही होगा, एकाएक वह स्थिति नहीं कही जा सकती सबके लिए कि बस हम उत्पूर्णता में आ गए। पूज्य डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि जीवन के अंतिम श्वास तक नाम निष्ठा नहीं छोड़ो, कि वो नहीं छूटे, मन पर विश्वास लेकर नहीं चलो कब। तो इसलिए ये खास बात, हाँ, जी, खास बात, बिल्कुल बिल्कुल। वो करना तो है ही, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम, जो भी नाम धाम वो सब, लेकिन धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाती है, आ जाए कि जब ये आध्यात्मिक अनुष्ठानों की क्रियाएं भी, इसका भी, इससे भी ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत, और अब केवल मेरे भाव में आ जा, बिल्कुल, बहुत, अब ये सब छूट जाने, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत, अब माम एकम शरणम ब्रज, अब तू मेरे भाव में ही रम जा, बहुत सुंदर, अब दूसरा कुछ नहीं। आज बहुत सुंदर। और उसमें भी एक बात और आती है कि छूटना और छोड़ना, हाँ, इन दोनों में भी अंतर है। हाँ, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हाँ, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कहीं हल्का कुछ खरोंच आई। अब जैसे एक बार ऐसा महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण किया कि एक बार कन्हैया और श्रीजू में बांसुरी के लिए छिन जब मैं बजाऊंगी, तो बांसुरी लेते हुए श्री जी ने खींच तो ली, लेकिन हाथ में हल्की खरोंच आ गई। अब जब खरोंच आई तो कई दिन निकले,
तो ललिता ने कहा कि ये क्रौच तो बड़ी हुई है, ये क्या हुआ? कहा वो जब कन्हैया से बांसुरी की खींचतान हो रही थी और उस समय ये वो तो बहुत छोटी थी, अब तो ये बढ़ गई, ये तो समाप्त हो जानी चाहिए थे। कहते समाप्त तो तब होती ना, मैं होने देती समाप्त, मैं तो रोज इसको थोड़ा थोड़ा वो कर देती थी। हाँ, ये बनी रहे कि ये तब हुई थी। बिल्कुल। तो एक तो होता है कि क्रौच कोई हुई है तो उस क्रौच को वो करते रहे ऊपर से, लेकिन एक गुरुदेव कहा करते थे कि एक ही होता है धीरे धीरे उसको सहज भाव में मरम करो, सूख जाए, और जब सूख जाएगी तब वो ऊपर की पपड़ी कब अपने आप छूट जाएगी वो पता ही नहीं चलेगा। तो छोड़ना तो ये होता है प्रमाद के कारण, परिस्थिति के कारण, या किसी कारण नियम छोड़ दिया और छूट जाए। इस श्लोक का एक अर्थ, उच्चतम अर्थ ये है कि धीरे धीरे छोड़ने का नहीं क्रम बनाना, करते रहो, लेकिन धीरे धीरे स्वतः छूट जाए और उस भाव में रम जाओ, वो इसका चरम है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तृप्ति हो गई। क्योंकि जानबूझ करके यदि छोड़ा जाए तो जहां हम पकड़ कर रहे हैं वहां से भी मन हट सकता है। जी जी, तो हमको सांगो पांग धीरे धीरे करते हुए मामैकम की तरफ बढ़ना है, और जब वहां पहुंच गए तो अपने आप सब शांत हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बलात् छोड़ेंगे तो फिर तो गीता ने ये भी कहा कि स्वभाव जेन कौनते निबद्धा सेन कर्मणा, फिर कहीं भीतर के संस्कार फिर न तुझे वहां की। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सहज भाव से लगे लगे वो छूट जाए, ऐसी अवस्था में आ जाए। बहुत सुंदर। आपका स्वास्थ्य ठीक है महाराज? रोमांचित है, फिर मन नहीं रोक दो, यहाँ आकर के आपके समक्ष बैठ करके आप शरणागत बच्चे हैं महाराज जी, हम आपको बच्चे, आपके बच्चे हैं। आप गुरुजनों के आशीष से ही आप स्वस्थ हैं। मन से तो दिख ही रहा है, भावों में दिख ही रहा है, स्वस्थ नहीं बोलते आप, लेकिन तन से भी आप स्वस्थ हैं। आशीष आपका। ये तो महाराज जी का दिया हुई तो प्रसाद है। ये कह रहे हैं कि मेरी उसने महाराज जी स्पर्श करवा, कल स्पर्श करवा गया। ये हमारा प्राण है, हमारा जीवन चलाता लाभ। महाराज जी सब है ना, जैसे भी प्रभु आपके महाराज